ऊंट की और व्यापारी की कहानी। एक आदमी रेगिस्तान में यात्रा कर रहा था। साथ में था उसका ऊंट और ऊंट पर लादा था ढेर सारा सामान। ऊंट और वह दोनों ही पसीने से तरबतर थे। गर्मी से थक कर उस आदमी ने फैसला किया कि अब वह कहीं आराम करेगा, इसलिए यात्रा बीच में ही रुक गई। ऊंट की पीठ से अपना तंबू उतारकर आदमी ने एक जगह गाड़ दिया और अंदर जाकर सुस्ताने लगा। ऊंट भी छाया चाहता था, मगर आदमी ने झपट कर उसे धूप में ही खड़े रहने का हुक्म सुना दिया। उसने तंबू में करीब 2 घंटे तक आराम किया। जब सूरज थोड़ा सा ढल गया तब उसने भोजन किया और ऊंट पर सवार होकर यात्रा के लिए चल पड़ा। ऊंट बेचारा मन महसूस कर रह गया। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था अपने निर्दयी मालिक पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। रात हो गई, मौसम ठंडा होने लगा था। रेगिस्तान में दिन जितने गर्म होते हैं, रातें उतनी ही ठंडी होती हैं। आधी रात होते होते उस आदमी के दांत ठंड से किटकिटाने लगे, तो उसने फिर ऊंट को रोका और उसकी पीठ से तंबू उतारकर रेत में ही लगाया तथा उसके अंदर घुस के आराम का विचार किया। इस बार ऊंट पहले से ही तैयार था। उसने कहा, मालिक, मुझे भी ठंड लग रही है। तो आदमी ने घूर कर उसकी ओर देखा और टेंट में घुस गया। ऊंट बार बार तंबू में सिर घुसेड़ कर पूछता, मालिक, मैं भी अंदर आ जाऊं? उस आदमी ने सोचा कि ऐसे तो ये बेहुदा ऊंट मुझे सोने ही नहीं देगा, इसलिए उसने कहा, ठीक है, तुम भी अपना सिर तंबू के अंदर कर लो। ऊंट खुश हो गया। वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। कुछ ही समय गुजरा था कि ऊंट ने फिर कहा, वाह मालिक, मजा आ गया। अब मेरे सिर को ठंड नहीं लग रही है। आप बुरा ना मानो तो अपनी अगली टांग भी तंबू के अंदर कर लूं? आदमी ने सोचा, इसमें बुराई क्या है। उसने अपने पैर सिकोड़ लिए और ऊंट के गर्दन और अगली टांग भी टेंट में कर ली। आदमी की आंखें झपकी ही थी कि ऊंट जोर जोर से कराहने लगा। आदमी ने पूछा, अब क्या हुआ? ऊंट बोला, ऐसे में मैं तो बीमार हो जाऊंगा मालिक। आधा शरीर गर्म और आधा ठंडा हो रहा है। देख लीजिए, अगर मैं बीमार हो गया तो आपको भी यात्रा बीच में ही छोड़नी पड़ेगी। वह आदमी बेचारा सोच में पड़ गया। फिर बोला, तो क्या करूं? करे क्या मालिक, मैं अपना बाकी शरीर भी अंदर कर लेता हूं। ऊंट बोला, नहीं नहीं, इस तंबू में 2 की जगह नहीं है। हाँ, यह बात तो है मालिक। ऊंट बोला, ऐसा कीजिए, आप थोड़ा बाहर निकल जाइए, मैं अंदर लेट जाता हूँ। ये कहकर ऊंट तंबू में घुस गया और आदमी को सारी रात रेगिस्तान की ठंड में गुजारनी पड़ी। इस तरह समझदार ऊंट ने अपना बदला चुकाकर सारा हिसाब किताब बराबर कर लिया। अगली यात्रा पर ऊंट के मालिक ने बड़ा तंबू खरीदने का सोचा। उसे उसका सबक मिल चुका था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें, ताकि ऐसी ढेर सारी मनोरंजक कहानी पहुंचती रहे आप तक सबसे पहले। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई शिक्षा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।